नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हिंदी नववर्ष महोत्सव में की शिरकत। शाम को गाजियाबाद में व्यापारी सम्मेलन में भी होंगे शामिल। चुनाव के बाद बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मीडिया से हुए रूबरू। कहा, मतदान प्रतिशत गिरना कांग्रेस नेताओं की हार से निराशा। पीएम मोदी पर लोगों ने जताया भरोसा। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव संपन्न। उधम सिंह नगर से रेन गंगवार और सुरेश गंगवार ने बीजेपी का थामा दामन। बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट रहे मौजूद। चारधाम यात्रा के साथ साथ श्री हेमकुंड साहिब की 25 मई से यात्रा पथ से बर्फ हटाने का काम शुरू। पहली टुकड़ी हुई रवाना। और उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में बारिश के आसार। मैदानी क्षेत्रों में 40 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। 22 अप्रैल को ज्यादातर जिलों में होगी बारिश। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में पहले चरण में मतदान पूरा हो चुका है। मतदान के फीडबैक को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भाजपा मुख्यालय में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में मतदान प्रतिशत गिरने का कारण कांग्रेस नेताओं की हार से निराशा बताया। उन्होंने कहा कि मतदान के रुझान को देखते हुए उत्तराखंड की महिला, गरीब, युवा और किसान वर्ग ने पीएम नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर से भरोसा जताया है। साथ ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी के 400 पार के नारे में उत्तराखंड के 5 लोकसभा सीट भी शामिल होगी। वहीं मतदान में 75% वोट पाने के लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। इसके साथ वीकेंड प्रदेश में सैकड़ों की संख्या में शादियां, कई क्षेत्र में मतदान का बहिष्कार सहित कई उदाहरण उन्होंने मतदान गिरने के बताए। अगले चुनावों के लिए मतदान प्रतिशत बढ़ाने का विश्वास भी उन्होंने जताया। मंत्री, विधायक, पार्टी पदाधिकारियों के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं की मेहनत के दम पर हम अपने समर्थकों को मतदान कराने में सफल हुए हैं। कम मतदान का सबसे बड़ा कारण कांग्रेस समर्थकों की उदासीनता रही है। केंद्र और प्रदेश के कांग्रेस नेताओं के पहले ही हार स्वीकार करने से उनके समर्थकों ने निराश होकर पोलिंग स्टेशन तक जाने की जहमत तक भी नहीं उठाई। इसके अतिरिक्त वैवाहिक मुहूर्तों एवं एकाएक मौसम से आई गर्मी ने वोटरों की टाइमिंग को प्रभावित किया है, जिसका असर वोटिंग टर्न आउट में दिखाई दिया है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं, लेकिन बीजेपी में दूसरे दल के नेताओं के शामिल होने का सिलसिला अभी तक जारी है। आपको बता दें कि कांग्रेस के उधम सिंह नगर से जिला पंचायत अध्यक्ष रेणु गंगवार और उनके पति सुरेश गंगवार ने बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रदेश पार्टी कार्यालय में बीजेपी का पट्टा पहनाकर उन्हें पार्टी में शामिल किया। इस मौके पर कांग्रेस से 2022 में लैंसडाउन विधानसभा से चुनाव लड़ चुकी अनुकृति गोसाई ने भी बीजेपी का दामन थामा। नेत्री को भी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बीजेपी का पट्टा पहनाकर पार्टी में शामिल किया। अनुकृति जी का कल ही मुझे प्रस्ताव प्राप्त हुआ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का। मैंने भी अपने संबंधित नेतृत्व से बातचीत करने के बाद और फिर मैंने अपनी सहमति दी है। हमारे गंगवार जी, आपने कोई कांग्रेस पहले छोड़ दी थी, लेकिन आपने भी दो दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने की इच्छा व्यक्त की है। आपको मैंने दल में आपकी एंट्री हुई है कि हमारे यहाँ ज्वाइनिंग की एक पद्धति है, एक टीम है। उस टीम के डिस्कशन के बाद अनुराग ठाकुर जी जो हमारे उत्तराखंड की ज्वाइनिंग की थ्रू देखते हैं, वहां से अनुमति लेने के बाद ही हम ज्वाइनिंग करा रहे हैं। अभी बहुत से प्रस्ताव हैं, धीरे धीरे वो सब आप तक हम पहुंचाएंगे। ऐसे लोग भी ज्वाइनिंग कराएंगे कार्यक्रम के माध्यम से। देखिए, मुझे बहुत खुशी है आज कि जो हमारा नेतृत्व है उसने मुझे अपने परिवार का हिस्सा बनाया है। भारतीय जनता पार्टी को मैंने ज्वाइन किया है।
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कामों से प्रभावित होकर, जिस तरीके से एक सपना उन्होंने विकसित उत्तराखंड का देखा है, वोकल फॉर लोकल को जिस तरीके से वो पूरे उत्तराखंड में, पूरे देश के अंदर प्रमोट कर रहे हैं, आत्मनिर्भर उत्तराखंड, आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात करते हैं, ये सभी चीजें मुझे प्रभावित करती है। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक है, मैं उम्मीद करती हूं कि उत्तराखंड के केंद्र बिंदुओं को वो देखते हुए, समझते हुए उत्तराखंड को विकसित बनाने का काम करेंगे और हम सभी लोग उनके इस महायज्ञ में अपना योगदान देंगे। आदरणीय मोदी जी की नीतियों से, आदरणीय अमित शाह जी की नीतियों से, आदरणीय हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी नीतियों से, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की नीतियों से और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की नीतियों से, सबकी नीतियों से खुश होकर और खासकर भारतीय जनता पार्टी की जो इस तरह की जो विचारधारा, जो कार्यशैली है, उसको खुश होकर हम लोगों ने अपने परिवार में पुनर्वासी की है। उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी के नेताओं का बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला लगातार जारी है। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की पुत्रवधू अनुकृति गुसाई, उधम सिंह नगर जिला पंचायत अध्यक्ष रेणु गंगवार, कांग्रेस के राष्ट्रीय संयोजक सुदेश गंगवार ने भाजपा का दामन थाम लिया। तो वहीं अनुकृति गुसाई ने बयान देते हुए कहा कि वो पीएम मोदी के कार्यों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई है। और इसी को लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अनुकृति गुसाई को सब कुछ दिया। जब वो राजनीति में नौसिखिया थी तब कांग्रेस पार्टी ने उन्हें चुनाव लड़ाया और उन्हें राजनीति में बढ़ावा देने का काम किया, लेकिन जिस पार्टी ने उनको इतना सम्मान दिया, तो अगर वो उसका सिला इस तरीके से दे रही है तो उसको जनता भी भली भांति समझ रही है और आगे आने वाले समय में जनता इसका जवाब जरूर देगी। नारी शक्ति का सम्मान कौन करता है, कौन नहीं करता है, ये प्रदेश की जनता भली भांति जानती है। और जहाँ तक अनुकृति गुसाई की बात है, वही समय कांग्रेस पार्टी में तो थी नहीं। हाँ, विधानसभा चुनाव जरूर उन्होंने कांग्रेस पार्टी से लड़ा था। और प्रदेश की जनता भली भांति जानती है कि वो राजनीति में नौसिखिया थी, बहुत जो है नई नई आई थी। उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी ने उनको जो सम्मान दिया, जो है बेटियों को आगे बढ़ाने का जो हमारा संकल्प था, उसी के तहत उनको विधानसभा का टिकट दिया था। वो जीत दर्ज नहीं कर पाई तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि अब वो क्यों गई हैं, इसका जवाब तो वही दे सकती हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो उनको सम्मान दिया, जो उनको राजनीति में एक नई पहचान दी, उसका सिला वो अगर ये दे रही हैं तो जनता भी ऐसे नेताओं को भली भांति समझ रही है, पहचान रही है और समय आने पे जनता इसका जवाब देगी। लेकिन आज जो ट्रेंड चल रहा है, कुछ लोग ईडी के डर से, कुछ लोग सीबीआई के डर से, कुछ लोग इनकम टैक्स के डर से, कुछ लोग स्वार्थ के कारण कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके जा रहे हैं। और वो लोग छोड़ रहे हैं जिनको कांग्रेस पार्टी ने कुछ दिया ही है, उनसे कभी कुछ नहीं लिया। निश्चित तौर पर समय आने पर जनता जो है उसका हिसाब किताब भी करेगी। के बाद सभी ईवीएम महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर में बनाए गए स्ट्रांग रूम में पहुंच चुकी है। जिलाधिकारी सोनिका ने निरीक्षण कर कहा कि स्ट्रांग रूम में प्रवेश और निकास के लिए केवल एक ही गेट का इस्तेमाल किया जाए, इसके अलावा अन्य सभी गेट पूरी तरह से बंद रहेंगे। वहीं इसी क्रम में जिलाधिकारी ने स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में तैनात अर्धसैनिक बल के अधिकारियों को और जवानों को भी सख्त निर्देश दिए। इसके अलावा यहाँ पे हमने 3 लेयर सिक्योरिटी जो होती है लगाई है। पहले सीएपीएफ, उसके बाद पीएसी, उसके बाद पुलिस फोर्स, स्टेट पुलिस फोर्स, और उसके ही क्रम में फिर ब्रीफिंग भी हुई है यहाँ पे। और सारी व्यवस्थाएं अब इंटैक्ट हैं और हम लोगों ने पूरी तरह से जितना भी जो गाइडलाइंस के अनुसार यहाँ पे व्यवस्था कर रखी है। सभी स्ट्रांग रूम्स को सीसीटीवी की निगरानी में रखना है और क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि किस तरह से वो कैमरा प्लेस होना चाहिए और किस तरह से वो दिखना चाहिए। और उसी के क्रम में हमने यहाँ पे एक पूरा सेटअप तैयार किया है और पॉलिटिकल पार्टीज और रिप्रेजेंटेटिव्स जो कैंडिडेट्स के हैं उनको भी रिक्वेस्ट किए कि वो आके यहाँ पे देखें इसको। शनिवार की देर रात रामनगर नई बस्ती हल्द्वां पीरू मदारा के पास वीरदा ढाबा में अज्ञात कारणों के बाद लगी भीषण आग के बाद मौके पर भगदड़ मच गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे दमकल विभाग के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए अग्निशमन अधिकारी उमेश चंद्र परगाई ने बताया कि शनिवार की रात कर्मचारियों को सूचना मिली कि उक्त क्षेत्र में स्थित ढाबे में भीषण आग लग गई है और इसके बाद मौके पर पहुंचे दमकल विभाग के कर्मचारियों ने ढाबे पर लग रही आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाते हुए राहत की सांस ली।
चारधाम यात्रा के साथ साथ श्री हेमकुंड साहिब 2024 की यात्रा इस साल 25 मई से प्रारंभ हो रही है। यात्रा की तैयारियों में मुख्य कार्य यात्रा पथ से बर्फ को हटाने का होता है। ये सेवा प्रारंभ से ही पारंपरिक रूप से भारतीय सेना द्वारा निभाई जाती है। आपको बता दें कि ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर MS डिल्लो के आदेशों के मुताबिक 418 इंडिपेंडेंट इंजीनियरिंग कोर के OC कर्नल सुनील यादव ने हरसेवक सिंह और प्रमोद कुमार के नेतृत्व में सेना के जवानों को बर्फ हटाने की सेवा के लिए भेजा और इसी के साथ गुरुद्वारा गोविंद घाट में गुरु ग्रंथ साहिब की उपस्थिति में अरदास कर इजाजत लेकर पहली टुकड़ी और गुरुद्वारा के सेवादारों को गुरुद्वारा ट्रस्ट के मुख्य प्रबंधक सेवा सिंह ने घगरिया के लिए रवाना किया। ये जत्था कल एक्लीमेशन के बाद घगरिया से श्री हेमकुंड साहिब पथ से बर्फ हटाने का काम करेगा। पिथौरागढ़ में शांतिपूर्वक, निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ मतदान प्रक्रिया पूरी हो गई। जिला निर्वाचन अधिकारी रीना जोशी ने बताया कि जनपद में कुल 48.19% मतदान हुआ। मतदान संपन्न होने के बाद 20 अप्रैल की सुबह 6:30 बजे तक 316 मतदान पार्टियां वापस आ चुकी। बाकी वापस आने का सिलसिला लगातार जारी है। सुबह तक दूरस्थ क्षेत्र की पोलिंग पार्टियां भी यहां पहुंच जाएंगी। इसके अलावा सभी पोलिंग पार्टियों को रिसीव करने के बाद स्ट्रांग रूम को सील किया जाएगा और 3 लेयर में उसकी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखी जाएगी। पिथौरागढ़ में लोकसभा सामान्य चुनाव कुशलतापूर्वक संपन्न हो गया। जिले की चारों विधानसभाओं की सभी 611 पोलिंग पार्टियां सकुशल मतदान करवाने के बाद वापस स्ट्रांग रूम लौटी। पोलिंग पार्टियों के आने का सिलसिला 19 अप्रैल देर शाम से 20 अप्रैल की सुबह 6:30 बजे तक जारी रहा। इस दौरान सभी पोलिंग पार्टियां SLM डिग्री कॉलेज पिथौरागढ़ में बने स्ट्रांग रूम में आई। साथ ही स्ट्रांग रूम पिथौरागढ़ को सील किया गया, जिसमें 3 लेयर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए मतदान संपन्न करवाने के बाद यमुनोत्री और गंगोत्री क्षेत्र के सभी बूथों से पोलिंग पार्टियां सकुशल जिला मुख्यालय लौट आई। इसके बाद इन दोनों क्षेत्रों के पोल्ड EVM और VVPAT को स्ट्रांग रूम में जमा कर उन्हें सीलबंद किया गया। पुरोला क्षेत्र की ज्यादातर पोलिंग पार्टियां सकुशल पहुंच चुकी और दूरस्थ क्षेत्रों की कुछ पोलिंग पार्टियां देर शाम तक जिला मुख्यालय लौटी, जिसके बाद पुरोला क्षेत्र के स्ट्रांग रूम को सील करने की कार्रवाई की गई। ये सभी स्ट्रांग रूम अब त्रिस्तरीय सुरक्षा के घेरे में रहेंगे और 24 घंटे CCTV कैमरा से इनकी निगरानी रखी जाएगी। उधम सिंह नगर लोकसभा चुनाव में मतदान की वोट प्रतिशत के मामले में उत्तराखंड प्रदेश में उधम सिंह नगर जनपद दूसरे स्थान पर है, जबकि पहले स्थान पर हरिद्वार बताया जा रहा है, जिसकी वोट प्रतिशत 62 से 63% के करीब बताई गई। इलेक्शन कमीशन की ओर से निर्देश थे कि कुछ स्थानों पर पोलिंग स्टेशनों पर ज्यादा वोटिंग हुई और कुछ स्थानों पर वोटिंग कम हुई, जिसको लेकर समीक्षा बैठक भी आयोजित की गई। वोट प्रतिशत के मामले में भी उधम सिंह नगर के 9 जिलाधिकारी प्रत्याशियों के प्रतिनिधि भी बैठक में रहे, जिसमें ऑब्जर्वर भी मौजूद रहे और समीक्षा बैठक की गई। देखिए, मतदान के उपरांत भारत निर्वाचन आयोग के कुछ निर्देश हैं कि कुछ ऐसे पोलिंग स्टेशन जहां पर वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा है या कुछ ऐसे पोलिंग स्टेशन जहां पर वोटिंग परसेंटेज कम है, इनको भी देख लिया जाए कि आखिर कारण क्या रहे। ये भी देखना था, कहीं अगर कोई कंप्लेंट आई है उसको भी हम लोग देखेंगे या देख चुके अभी तक। इसके अलावा जैसे अगर कहीं EVM खराब हो गई, कोई बहुत बड़ी दिक्कत आ गई, कहीं कोई घटना घट गई, तो इन सारे बिंदुओं को लेकर के हम लोगों ने डिटेल में
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत विभागीय कार्यों को लेकर सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग से आगामी चारधाम यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की अनुमति मिलते ही चारधाम यात्रा से संबंधित जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों की श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के सभागार में बैठक ली, जिसमें उन्होंने यात्रा मार्गों पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। इसके साथ ही श्रीनगर और दून मेडिकल कॉलेज सहित एम्स ऋषिकेश को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, यात्रा काल के दौरान तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए गए। मैं सभी चारधाम यात्री जितने भी इस बार यात्रा में आना चाह रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। स्वास्थ्य सेवाएं हमारी बहुत अच्छी रहेंगी। किसी भी यात्री को अगर कोई दिक्कत होती तो हमारे स्वास्थ्य विभाग जो है 24 घंटे यहाँ पे सेवाएं देने के लिए उपलब्ध रहेगा। और मैं कह सकता हूँ कि आज जो मीटिंग हुई है बहुत अच्छी रही है और हर प्रकार से स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम उत्तराखंड को अव्वल राज्य बनाना चाहते हैं। नैनीताल में बीडी पांडे अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें एक कदम अच्छाई की ओर के द्वारा रक्तदान का आयोजन किया, जिसमें दर्जनों लोगों ने अपना रक्तदान किया। अभिषेक मुल्तानिया द्वारा रक्तदान से संबंधित वार्ता की गई, जिसमें अभिषेक मुल्तानिया ने बताया कि बीडी पांडे अस्पताल में ब्लड की बहुत कमी है, लोग रक्तदान के लिए जागरूक नहीं हो रहे। हम लोग चाहते हैं सभी लोग रक्तदान करने के लिए जागरूक हों। लगभग दर्जन भर लोग रक्तदान कर रहे हैं और ये आज एक कदम अच्छाई की ओर रक्तदान संस्था एवं श्रीमती कविता गंगोला जो समाज सेविका है नैनीताल में, उनकी माता जी की स्मृति में संबद्ध रक्तदान किया जा रहा है। दोनों संस्थाओं द्वारा मिलकर के किया जा रहा है और इसलिए किया जा रहा है कि इसका पर्पज़ एक मेन ये है कि इस समय चिकित्सालय में रक्त की बहुत कमी हो रही है। लोग रक्तदान के प्रति मुझे लगता है कि शायद जागरूक नहीं हो रहे हैं, तो शायद एक बहुत बड़ी कमी है शहर के अंदर। तो हम लोग ये चाहते हैं कि लोग जागरूक हों, रक्तदान करें, लोगों की मदद करने के लिए आगे आए। उत्तराखंड में 3 जिलों में बादल घुमड़ेंगे, जिससे हल्की बौछारें पड़ सकती है। बाकी जिलों में मौसम शुष्क रह सकता है। हालांकि 22 अप्रैल को ज्यादातर जिलों में बारिश देखने को मिल सकती है। उत्तराखंड मौसम विभाग की माने तो उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में कहीं कहीं गर्जन के साथ बहुत हल्की से हल्की बारिश होने की संभावना है, जबकि बाकी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। इसके अलावा मैदानी क्षेत्रों में कहीं कहीं 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार झोंकेदार हवाएं भी चल सकती है। बात अगर देहरादून की करें तो आसमान मुख्यतः साफ रहने से लेकर आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हिंदी नव वर्ष महोत्सव में की शिरकत। शाम को गाजियाबाद में व्यापारी सम्मेलन में भी होंगे शामिल। चुनाव के बाद बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मीडिया से हुए रूबरू। कहा, मतदान प्रतिशत गिरना कांग्रेस नेताओं की हार से निराशा। पीएम मोदी पर लोगों ने जताया भरोसा। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव संपन्न। उधम सिंह नगर से रेन गंगवार और सुरेश गंगवार ने बीजेपी का थामा दामन। बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट रहे मौजूद। चारधाम यात्रा के साथ साथ श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा 25 मई से यात्रा पथ से बर्फ हटाने का काम शुरू। पहली टुकड़ी हुई रवाना। और उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में बारिश के आसार। मैदानी क्षेत्रों में 40 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। 22 अप्रैल को ज्यादातर जिलों में होगी बारिश। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।